आज मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना सीखेंगे। लेक्चर 1 को पहले देख लीजिए, वहाँ हमने कोफैक्टर कैसे निकाले ये सीखे थे। आज कोफैक्टर की सहायता से एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना सीखेंगे। एडजॉइंट एडजॉइंट का डेफिनेशन है क्या? सबसे पहले आप यहाँ ये समझना होगा हमें, ये जो कैपिटल ए है यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n। तो एडजॉइंट का जो डेफिनेशन है, ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी क्या करेंगे हम कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उस स्क्वायर मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकाल लेंगे और लास्टली हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोग सीखे थे कि ऐसे समझिए, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर जो है, जब हम A11 का निकालेंगे तो कैपिटल A11 लिखेंगे, A11। फिर इसका निकालेंगे कोफैक्टर A12, फिर A13। उसके बाद A21 का तो कैपिटल A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम क्या करेंगे, इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे और कोफैक्टर निकाल करके ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज का डेफिनेशन है कि जो भी ट्रांसपोज का डेफिनेशन है कि रॉ को कॉलम चाहे कॉलम को रॉ में आप चेंज कर दीजिए। तो ये जो फर्स्ट रॉ है इसे हम कॉलम में लिख लेंगे, A11, A12, A13। तो A11, A12, A13। सेकेंड रॉ उसी सेकेंड कॉलम लिख लेंगे, A21, A22, A23। फिर A31, A32, A33। अब हम क्या करते हैं, एक फाइंड एडजॉइंट, इस पर कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। तो चलिए पहले इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पे करना क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने से पहले हमें इसका कोफैक्टर निकाल लेना चाहिए। तो कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट वाले क्लास में सीख चुके हैं कि कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखिए कि कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले कोफैक्टर, अगर आपको कोफैक्टर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लेक्चर 1 वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए A11 यानी कि 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो 1 के रॉ को और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो 4 बचेगा। फिर हम A12, इस 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। इवन आएगा तो प्लस और ऑड आएगा तो माइनस। 1 और प्लस 2, आप जहाँ 1 और प्लस 2 को जब जोड़ेंगे तो 3 यानी कि ऑड आएगा, इसलिए हम क्या किए यहाँ पे माइनस ले लिए। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए A12 यानी 2 का निकाल रहे थे, इसके कॉलम से रॉ को हटा देंगे, 3 मिलेगा। A21, इस दोनों को जब आप ऐड कीजिएगा तो इवन ऑड आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस। 3 का निकालेंगे, 3 के रॉ और कॉलम को डिलीट कर देंगे, 2 बचेगा। फिर हम A22 यानी कि 4 का निकालेंगे, तो 4 के रॉ और कॉलम को डिलीट कर देंगे, 1। A11 का मतलब 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, A12 का मतलब 2 का निकाल रहे हैं, A21 का मतलब 3 का निकाल रहे हैं और A22 का मतलब 4 का निकाल रहे हैं। जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो लास्टली हम लिखेंगे एडजॉइंट A इज इक्वल टू A11 का आया है 4 माइनस 3 माइनस 2 1। हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मीन्स रॉ को कॉलम चाहे कॉलम को रॉ में कन्वर्ट कर दीजिए। 4 माइनस 3 जो रॉ है इसे कॉलम बना लेंगे, 4 माइनस 3 माइनस 2 1, ये इसका
आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन, इस पे जो एक एग्जांपल और है इसको देख लेते हैं। यहाँ अगर आप ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो थोड़ा आसान रहेगा। तो देखिए इसका कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, या ये याद रखिएगा, यहाँ वाले एलिमेंट के लिए A11, ये वाले A12, A13, A21, A22, A23, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कोफैक्टर निकाल ले सबसे पहले। A11, A11 यानी कि 1 का निकाल रहे हैं, इस 1 का निकाल रहे हैं, तो इसके रॉ को और इसके कॉल्यूम को, रॉ बोले तो 1 -1 2 को हटा देंगे, और कॉल्यूम बोले तो 1 2 -2 को हटा देंगे। तो हमें मिलेगा क्या इसमें, 3 5 0 1, 3 5 0 1 मिलेगा। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -0, डेट इज 3। फिर हम क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। आप हमेशा इस दोनों को ऐड कीजिएगा। इवेन आएगा तो प्लस, ऑड आएगा तो माइनस, सम आएगा तो प्लस और विषम आएगा तो माइनस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो समझ में आ ही गया होगा, क्या होगा यहाँ पे, माइनस माइनस होगा क्योंकि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ऑड आ जाएगा। यानी अब हम किसका निकाल रहे हैं, -1 का निकाल रहे हैं। तो -1 का जो रॉ होगा यानी 1 -1 2 इसे हटा देंगे, और इसका जो कॉलम होगा -1 3 0 इसे हटा देंगे। क्या मिलेगा, 2 5 -2 1, तो 2 5 -2 1 मिलेगा। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा कि 2 + 2 5 10, यानी यहाँ हो गया टोटल 12 -12। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। फिर से देखिए अगला पार्ट अब जो है A13, A13 यानी 2 का निकाले तो 2 का जो रॉ है, 2 का रॉ बोले तो 2 -1 1, और इसका जो कॉलम है 2 5 1 इसे हटा देंगे, 2 3 -2 0 मिलेगा, 2 3 -2 0 मिलेगा। तो इसका हम कैलकुलेशन कर लें तो ये हो जाएगा 2 × 0 0, और ये माइनस माइनस +6। इस तरह से हम सबका निकाल सकते हैं इसमें। उसके बाद A21, A21 जो निकालेंगे तो ये A21 का हो जाएगा, यानी कि हम 2 का निकाल रहे हैं तो इस 2 का निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसके रॉ को यानी 2 3 5, इसके कॉलम जो है 1 2 -2 हटा देंगे, 2 3 5 1 2 -2 हटा देंगे, मिलेगा हमें माइनस 1 2 0 1। जब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे माइनस भी होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये ऑड आ जाएगा, इसलिए माइनस। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, -1 और -0, डेट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब हम इस तरह से सबका निकालेंगे A22। तो ये हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम यहाँ पर क्या किए, सबका निकाल लिए, A22 का निकाले, A23 का निकाले, A31 का निकाले, फिर A32 का निकाले, A33 का निकाले। तो कोफैक्टर निकालना बिल्कुल आसान है। अगर आपको कोफैक्टर निकालने में प्रॉब्लम है तो लेक्चर 1 जो है वहाँ पे हम काफ़ी डिटेल से समझाए हुए, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हम आपकी यहाँ पे क्या कि कोफैक्टर निकाल करके ये जो A11 का, फिर यहाँ पे यह है A11 का, फिर ये A12 का, A13, A21 22 23 31 32 33, इस तरह से सबका हम क्या किए, कोफैक्टर निकाल लिए। फिर एडजॉइंट का डेफिनेशन है कि कोफैक्टर निकाल करके हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज में होगा क्या, ये जितना भी रॉज है ना, ये जो रॉ है उसे कॉलम बना लेंगे। ये जो फर्स्ट रॉ है 3 -12 6, इसे कॉलम बना लिए, 1 5 2 -11 -1 5। तो इस तरह से हम इसका एडजॉइंट निकाल लिए। एडजॉइंट का डेफिनेशन है कि आप सबसे पहले जो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसका कोफैक्टर निकाल लीजिए, बाद में ट्रांसपोज कर दीजिए। चलिए अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है,
यहाँ पर ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। तो एक डेफिनेशन हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये आई लिखे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ, इसे हम थोड़ा सा सही से फिर से लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है ये। तो देखिए हम इस पे एक एग्जाम्पल ले लें तो अब और समझ में आएगा। इसको एक बार फिर से समझ आइए। जब हम ए को और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे एडजॉइंट ए या ए को मल्टीप्लाई करेंगे, यह जो है इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होगा। इसका अप्लाई कैसे करेंगे या क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे ये हम लोग सीख लेते हैं। तो एक क्वेश्चंस हम यहाँ पे बना रहे हैं और देखिएगा किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 0 4 7 फिर है 0 0 3 7। इस क्वेश्चन में है कि देन फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें निकालना है। तो देखिए क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सीख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए जो है, ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ए का हम फॉर्मूला डिटर्मिनेंट पे ए इंटू आई लगा देंगे। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जो ए दिया गया है इस ए का हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हम डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड करेंगे ये सीखिएगा। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ये लाइनिंग नहीं बने बस समझाने के लिए, हम R1 के रिस्पेक्ट में इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं। अब जानते हैं कि साइन जो होगा, यहाँ का साइन होता है प्लस, ये माइनस और ये वाला प्लस। 1 डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने अगर नहीं आ रहा है तो लेक्चर 1 देख लीजिएगा। 1 तो 1 का जो रॉ है और इसे कॉलम को डिलीट कर देंगे, मिलेगा 4 7 3 7। सबसे अच्छा रहेगा इसमें चूंकि यहाँ 0 0 है, बस एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पर 0 0 है, तो हम इसे क्वेश्चन को फिर से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो था 1 2 3, हम क्या करते हैं इसे यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे C1 में डबल 0 है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 1, सबसे पहले हम 1 ले लेंगे, तो 1 का जो रॉ है 1 2 3 और इसका जो कॉलम है 1 0 0 इसे हटा देंगे, मिलेगा 4 7 3 7। जब कैलकुलेशन करेंगे 4 को 7 से तो ये हो जाएगा 28 माइनस 3 7 या 21। फिर प्लस 1 के बाद ये माइनस, फिर ये प्लस, तो माइनस 0 का डिटर्मिनेंट 0, अब प्लस इस 0 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब एक्चुअली में जो फॉर्मूला होता है ना इसका, ए इंटू एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये फॉर्मूला लगा दिए। डिटर्मिनेंट कितना निकला है यहाँ पे 7। आपको ये चीज़ डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक करें, अगर इसमें प्रॉब्लम है कि डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से ब्रेक करें, यहाँ प्रॉब्लम है, तो आप लेक्चर 1 को देख लीजिएगा और एनसीईआरटी का जो 4.1 है ये सॉल्व कर लीजिएगा। 7 डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 7 और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए 3 ऑर्डर का है तो यहाँ पर आई भी 3 ऑर्डर का लेना होगा। आई ये या मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई का जो वैल्यू होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7 0 0 0 7 0 0 0 7। अब देख लीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला टॉपिक जो है वो समझ लेते हैं। इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज है उसको भी पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान से देखिएगा, ये जो सेकंड प्रॉपर्टीज है ये खासकर स्टेट बोर्ड के लिए सबसे मेन है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाएगा
तो आप प्रैक्टिस करके इसको अच्छा से रखिएगा। इसे ऐसे याद रखेंगे हम कि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए उसके पावर में है n माइनस वन, यानी एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनांट है यहाँ बराबर होगा डिटर्मिनांट ऑफ ए उसके पावर में n माइनस वन, जहाँ पर n जो है ऑर्डर है। तो फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ए और उसके पावर में n माइनस वन। एक क्वेश्चन समझिए, खुद कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहाँ पर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर या नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट क्या है जस्ट हम इसके बाद आपको समझाने वाले हैं, तो इस वाले पार्ट को भी छोड़ दीजिए। नॉन सिंगुलर हम जस्ट आपको तुरंत समझा रहे हैं यहाँ पे, बस ये समझिए कि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? 3/3। 3/3 मीन्स यहाँ पर 3 ही बोल सकते हैं इसको, 3/3 को आप 3 ही बोलिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो n है n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे। जब यहाँ पे 3/3 लिखा हुआ है तो n इज इक्वल टू 9 नहीं ले लीजिएगा कि 3 3 9 बोलिएगा, 9 हो गया, गलत हो जाएगा। 3/3 का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे n जो है 3 लेना है, 3/3 यानी 3 ही लेना है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एडजॉइंट ए, डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन, जहाँ पे n क्या है 3 माइनस वन, ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा बी। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो आप याद रखिएगा। ये प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट रिवर्सल लॉ, एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। तो स्टेट बोर्ड के लिए आप 3 तक फॉर्मूला याद रखिएगा, हो जाएगा। कुछ हम एक्स्ट्रा बता दिए आपके नॉलेज के लिए। एडजॉइंट ए बी तो एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। कुछ और फॉर्मूला है कि एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनांट ए के पावर n माइनस टू इंटू ए, डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, यानी ये जो है ना इसका डिटर्मिनांट हम क्या करेंगे, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट। फॉर्मूला हो जाएगा डिटर्मिनांट ए के पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, जहां पर n ऑर्डर है। एडजॉइंट इंटू के ए, ये जो के है कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है। एडजॉइंट इंटू के, इस के को, इस कांस्टेंट को जब हम बाहर निकालेंगे तो पावर में n माइनस वन आ जाएगा। ये जो पावर है n मीन्स हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर, जहाँ भी n लिखा रहेगा n का मतलब ऑर्डर होगा यहाँ पे। तो एडजॉइंट के ए, तो k के पावर n माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ट्रांसपोज यहाँ पर है एडजॉइंट इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, एडजॉइंट इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे समझिएगा। यहाँ पर क्या है कि पहले आप ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इसमें ए का पहले ट्रांसपोज निकाल लीजिए, फिर एडजॉइंट कीजिए। या हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि नहीं, पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे बाद में ट्रांसपोज करेंगे। इसमें क्या है कि नहीं, पहले आप ऐसा कीजिए कि ट्रांसपोज कीजिए ए का, फिर एडजॉइंट निकालिए। लेकिन यहाँ पर पहले एडजॉइंट बाद में ट्रांसपोज, ये दोनों ही इक्वल होगा। तो खास आप हम ये है कि बोर्ड के लिए आप प्रॉपर्टीज 1 2 3 याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी है। अब हम लोग अगला टॉपिक को समझ लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखिए इसके डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं पहले। एक मिनट, a square matrix A AIJ, ये n by n लिखा हुआ है, is said to be singular if डिटर्मिनांट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सिंगुलर मैट्रिक्स, हम किस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, वह है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट 0 होगा। वह है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट 0 होगा, उसे हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोले कि वह है स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर हम तभी बोलेंगे जब इस ए का डिटर्मिनांट करेंगे और वो 0 हो जाएगा।
सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनांट जीरो, बस इतना याद रखिएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटर्मिनांट जीरो, वह है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट जीरो होगा। एग्जाम्पल में समझिए, यहाँ पे ए इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ले लिए 1 2 3 6 इज सिंगुलर मैट्रिक्स। यह एक सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज, क्योंकि हम यह सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि जब आप ए का डिटर्मिनांट करेंगे, डिटर्मिनांट निकालेंगे, तो डिटर्मिनांट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 6 और -6 इज इक्वल टू 0। तो यह जो है यह जो स्क्वायर मैट्रिक्स है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। यह स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका जो डिटर्मिनांट है वो कितना है, 0 है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए इसे भी, इसका भी डेफिनेशन हम लिख लें। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular if determinant of A does not equal to 0। यानी हम यहाँ पे याद कैसे रखेंगे, कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट 0 नहीं होगा वह नॉन सिंगुलर, वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट 0 होगा सिंगुलर। बस एक ही लाइन में इसे याद रखना है। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनांट डज नॉट इक्वल टू 0, सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, is non-singular मैट्रिक्स है बिकॉज, क्योंकि जब हम इस ए का डिटर्मिनांट निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 -6 या -2 आया, चूंकि 0 के बराबर नहीं हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक बार आप फिर से समझ जाइए, यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट 0 हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट 0 नहीं हो। आप इसका डिटर्मिनांट करेंगे तो 0 नहीं आएगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वर्स। तो देखिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be invertible if and only if it is non-singular, that is determinant A does not equal to 0, and there exists a matrix B such that AB is equal to BA is equal to I। इसे हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेबल का मीनिंग हो जाएगा कि जिसका हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्टेबल का मीनिंग जिसका हमें इन्वर्स निकालना है। ऐसे समझिए फिर से कि ए का इन्वर्स तभी संभव है, ए का इन्वर्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए का इन्वर्स तभी संभव है जब वह नॉन सिंगुलर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये जो ए है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स तभी संभव है जब वह नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनांट ए डज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनांट 0 आ गया तो उसका इन्वर्स संभव नहीं है, लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहला कंडीशन और बड़ा जरूरी कंडीशन है, इसे याद रखिएगा, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो ए का इन्वर्स तभी संभव है जब वह नॉन सिंगुलर होगा, डेट इज डिटर्मिनांट डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर ए जो है एक गिवेन मैट्रिक्स है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि ए जो है एक गिवेन मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी एक न्यू मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या किए यहाँ पे, उसको ए के साथ या तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन या हम ए के साथ प्री मल्टीप्लिकेशन किए।
यानी बी को बाद में लिखे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, पहले लिखे प्री मल्टीप्लिकेशन। दोनों ही सिचुएशंस में वह क्या आ गया, आई आ गया। दोनों ही सिचुएशंस में वह जो है क्या आ गया, आई आ गया। तो इसका अर्थ है कि ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स होगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू बी या बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। इस बात को हम क्या करते हैं, सही से अरेंज करके लिख देते हैं। देखिए, तो इससे हटा ले दीजिए पहले। यहाँ पे ये जो हम लिखे यहाँ पे इसी बात को कि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे बी जो है, बी क्या क्या है, इनवर्स ऑफ ए, या ए भी लिख सकते हैं। ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स है, और इसे हम किस तरह से लिखेंगे, ऐसे। यहाँ पर हम एक फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं, इसको आप अच्छा से समझिएगा। और एग्ज़ाम के व्यू से आपके खासकर बोर्ड के लिए ये सबसे मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चंस आएगा, इसलिए अच्छा से इसे प्रैक्टिस रखिएगा। तो देखिए, एक आज हम लोग एडजॉइंट में प्रॉपर्टीज पर हैं, उस प्रॉपर्टीज को पहले जरा समझ लीजिए बस। एक फार्मूला आज हम लोग देखे हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अब क्या कीजिए, फार्मूला आज एडजॉइंट में आप देखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये। अब हम क्या करें, इस दोनों वाले पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, इसे छोड़ दीजिए, या तो ये वाले टर्म इस वाले टर्म को लिख लीजिए, या नहीं तो इस दोनों को लिख सकते हैं, या तो पहला तीसरा या दूसरा तीसरा कोई लिख लीजिए। तो पहला तीसरा हम लिख लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। हम क्या करें, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स हम इसके बाद लगा देते हैं, डिटर्मिनेंट को अलग कर देते हैं, और ए इनवर्स इंटू आई। तो देखिए, आज हम आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाले हैं। ए इनवर्स इंटू ए, ये आई होगा, लास्ट में हम ये समझा देंगे प्रॉपर्टी जब इनवर्स में देखेंगे। इस दोनों को ए इनवर्स इंटू ए, ये आई होगा, और ये एडजॉइंट ए रहने दीजिए, एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए वैसा ही रहेगा। और हम लोग मैट्रिक्स में ही पढ़ चुके हैं कि आई से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, आई उस मैट्रिक्स साथ मिल जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। तो ये ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बचेगा। फिर यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, अगर आई को एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आई यहाँ से आप देखिएगा सिर्फ एडजॉइंट ए बचेगा, एंड आई गायब हो जाएगा, ऐसे सोचिएगा। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स, या ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। तो आप ये फार्मूला को अच्छा से याद रखेंगे। ये फार्मूला हो गया ए इनवर्स का फार्मूला। एक कंडीशन रहेगा वेयर कि डिटर्मिनेंट जो है ए का वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो बस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। ये जो हम लोग इन्वर्स अभी पढ़ रहे हैं, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स में भी पढ़ चुके हैं। आज जो मेथड है इसे या तो हम एडजॉइंट मेथड बोलेंगे या डिटर्मिनेंट मेथड बोलेंगे इसे हम। तो क्या ये फार्मूला कैसे याद रखेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। चलिए इसमें हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे इस ए का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा। वो ट्रिक क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए,
ऐसे आपको फार्मूला तो याद रहेगा ही, फार्मूला लगा ही सकते हैं जो अभी याद करवाएंगे एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट, लेकिन एक ट्रिक है, उस ट्रिक के सहारे याद रखिएगा तो लंबा समय के लिए याद रहेगा। वो ट्रिक क्या है? तो डी सी ए फार्मूला याद रखिएगा, डी सी ए फार्मूला याद रखिएगा, डी सी ए फार्मूला। तो ये डी सी ए फार्मूला मीन्स D4 सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वो जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है, फिर कोफैक्टर निकाल लेना है, फिर एडजॉइंट निकाल लेना है और फिर फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला? तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट, फिर फार्मूला। ये टेक्निक याद रखिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस है, उस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे इसका इन्वर्स निकालना है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में हम लिख भी दिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना चाहिए। तो देखिए डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, फिर माइनस का साइन दीजिए, 4 को -2 से तो -8, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या बचेगा, ये 14 बचेगा। अब आप क्या कीजिए, को फैक्टर निकाल दीजिए। हम यहाँ पे समझा देते हैं। जब आप को फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A11 यानी 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का उसके कॉलम्स को, रो को ख़त्म कीजिएगा, 3 मिलेगा। फिर A12 यानी -A12, आपको फैक्टर निकालना, इस दोनों को हम जोड़ेंगे, ऑड आएगा, इसलिए क्या किए माइनस। A12 यानी हम किसका निकाल रहे हैं, -2 का निकाल रहे हैं, तो -2 के कॉलम्स रो को ख़त्म कर देंगे 4, तो आपको फैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हैं। 2 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ऑड आ रहा है, इसीलिए -2 1 यानी किसका निकालना है, 4 का। तो 4 का जो रॉ है 4 3, इसका जो कॉलम इसे खत्म कर देंगे, -2 मिलेगा। फिर क्या हो जाएगा A22, तो 3 का हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये जो निकला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एडजॉइंट A इज इक्वल टू 3 -4 2 2 का ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकालना हम सिखा दिए थे, इसकी कोफैक्टर का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो 3 -4 जो है रॉ, यह कॉलम बन जाएगा, 2 2 ये जो रॉ है कॉलम बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। वी नो डैट, फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे, फार्मूला तो याद ही हो गया होगा। फार्मूला आप इस तरह से लिखिएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट है तो आप इसे इस तरह से याद कर लीजिएगा कि 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ऐसे एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट है ये, इस तरह से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। डिटर्मिनेंट कितना हम लोग फाइंड किए, निकाले हैं, तो देखिए डिटर्मिनेंट यहाँ पर कितना है 14, तो यहाँ लिख लेंगे आप 14। और इसके बाद ये क्या निकाले हैं, 3 2 -4 2, ये एडजॉइंट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसका भी हमें इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे बस 1 मिनट, हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, जब 2 ले लेंगे उसके रॉ कॉलम को डिलीट कर देंगे तो बचेगा -1 0 2 1, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 -0। फिर प्लस के बाद -1 ले लेंगे तो इसके कॉलम से उसको रॉ को खत्म कर देंगे, 4 0 -7 1 बचेगा, 4 0 -7 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -0 4 -0, और फिर +3 जब हम ले लेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे, इसके रॉ को कॉलम को रॉ को खत्म कर देंगे तो 4 -1 -7 2 यानी 8 -7, ये कितना हो जाएगा, ये -2, ये -4, ये 1 +1, तो ये +3 हो जाएगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए -6 + 3 यानी कि -3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर किस तरह से निकालेंगे आप, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, A11, तो आप इस 1 1 को जोड़ दीजिए दोनों को,
सम आएगा यानी कि इवन आएगा तो प्लस, और विषम आएगा यानी कि ऑड आएगा तो माइनस। तो 1 1 यानी ऐसे ऐसे याद रखिएगा कि ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। मतलब ऐसे याद रखेंगे कि ये तो समझ में आ ही जाएगा, पीछे क्वेश्चन बना सॉल्व कर चुके हैं। 11 मतलब A11 मतलब 2, तो 2 का जो रॉ है 2 1 3, इसका जो कॉलम है 2 4 -7, इसे खत्म कर देंगे, क्या बचेगा? तो -1 0 2 1, कैलकुलेशन करेंगे क्या हो जाएगा ये -1 और -0, डेट इज ये क्या हो गया -1। उसके बाद हम निकालेंगे A12 का, तो जानते हैं दोनों को जोड़ेंगे तो ऑड हो जाएगा, इसीलिए माइनस 1 का निकाल रहे हैं इस 1 का, तो 1 का कॉलम सर को खत्म कीजिए, क्या बचेगा 4 0 -7 1, यानी 4 -0, 4 -0 यानी कि -4 हो गया। चलिए अब ये इतना तो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं A13 निकाल लेते हैं। A13 जब निकालेंगे तो 3 का निकालेंगे, तो 3 का जो कॉल्यूम्स है 301, इसका जो है 213, ये खत्म कर दीजिए, क्या बचेगा 4 -1 -7 2, तो 4 2 ज़ा 8, -7 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 1। इस तरह से क्या कीजिए आप A21 का निकाल लीजिए। A21 का जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ माइनस दे, दोनों को जोड़ेंगे तो ऑड आएगा। A21 यानी 4 का निकाल रहे हैं, तो 4 का जो रॉ है 4 -1 0 ये, और 2 4 कॉल्यूम माइनस में खत्म कर देंगे, क्या बचेगा 1 3 2 1, कैलकुलेशन कीजिए तो 1 -6, 1 -6, तो ये -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। फिर है A22, A22 यानी -1 का निकाल रहे हैं, तो इसका कॉलम्स को खत्म कीजिए, उसका रॉ को खत्म कीजिए, 2 3 -7 1 बचेगा, तो 2 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 21। जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। फिर है A23, इस दोनों को जोड़ेंगे ऑड आएगा, इसलिए क्या किया हम -2 3 मतलब 0 का निकाल रहे हैं, तो 0 वाला रॉ कॉलम को खत्म कीजिए तो क्या बचेगा 2 1 -7 2, तो 4, अब माइनस माइनस +7 हो जाएगा, 4 4 +7 यानी कितना हो गया ये -11। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या निकालेंगे हम बस इरेज करते हैं बस। हाँ अब देखिए निकालते हैं हम लोग A31 A31 मतलब क्या हो गया, ये -7 A32 A33, -7 का निकाल रहे हैं, तो इसके रॉ यानी -7 2 1, इसका जो कॉलम 2 4 -3, इसको खत्म कीजिए, क्या बचेगा 1 3 -1 0, तो 0 माइनस माइनस +3, तो ये हो जाएगा 3। फिर इस तरह से आप निकाल सकते हैं A32 का, तो यहाँ पे पहले माइनस दे दीजिएगा, यानी 2 का निकाल रहे हैं, इसका कॉलम को खत्म कीजिए, 2 3 4 0 0 -12 0 0 -12, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12। फिर A33 जो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 का निकाल रहे हैं, तो 1 का रॉ कॉल्यूम खत्म कीजिए, 2 1 4 -1 बचेगा, तो ये हो गया -2 और -4, तो ये कितना हो जाएगा -6। हम क्या निकाल लिए अभी कोफैक्टर निकाल लिए, अब क्या निकालना है इसका एडजॉइंट निकालना, तो एक बार नंबर देख लीजिए क्या क्या है। A11 में -1 -4 1 5 2, ये नंबर हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। देखिए एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट में हम क्या करेंगे कि बस 1 मिनट मुझे पेन नहीं चल रहा है। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, जो हम निकाले हैं तो A11 में आया है -1, A12 में आया है -4, A13 में आया है 1, A21 में आया है 5, A22 में आया है 23, A23 में आया है -11, यहाँ से दिख रहा है इसलिए। A31 में आया है 3, A32 में आया है 12, A33 में -6। तो एडजॉइंट का डेफिनेशन आप जो भी कोफैक्टर निकाले हैं उसका क्या कीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ट्रांसपोज हम कर दिए, ये ट्रांसपोज लिखे हैं, बस 1 मिनट इसे भी हटाते हैं। देखिए पेंसिल थोड़ा कम काम कर रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। अब हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज कर दिए। अब होगा क्या यहाँ पे ट्रांसपोज में, ये जो रॉ है -1 -4 1, ये कॉलम बन जाएगा, तो -1 -4 1 5 23 12 1
मिस्टेक हो गया यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा 523 माइनस 11। एक मिनट, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, इसमें जो रॉ है -1 -4 1 इसी कॉलम में, -1 -4 कॉलम में, ये 523 माइनस 11, तो 523 या माइनस 11 इसे क्या कर लेंगे कॉलम में, जो उस बाद 3 12 माइनस 6 3 12 माइनस 6 इसे क्या करेंगे हम, यानी ये जितना भी रॉस था ना इस सभी रॉ को हम कॉलम बना लिए। ये सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम बना लिए, एडजॉइंट हमसे निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/a का डिटर्मिनांट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनांट यहाँ पर है क्या, तो डिटर्मिनांट हम क्या निकाले हैं, डिटर्मिनांट आप देख लीजिए, डिटर्मिनांट निकला है -3 और ये -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6 -3 से सब में डिवाइड कर दीजिए, यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं आप। तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो -3 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, क्या सब में आप खुद से आप क्या कीजिए, -3 से इस -3 से सब में भाग दे दीजिएगा, ठीक है। इस वाले को हम इरेज करके हटा देते हैं। तो चलिए ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे -3 से सब में डिवाइड कर लीजिएगा और एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा आंसर। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, जो इसका प्रॉपर्टीज़ है इसके प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। तो एक मिनट रुक जाइए, इसे हटाना पड़ेगा। तो देखिए इस वाले पार्ट को बस हटा लेते हैं, पेज को सही कर लिए। अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स है, इस प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स को हम लोग आज समझ लेते हैं। एक मिनट, ये क्या आ गया, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स, ये इन्वर्स का प्रॉपर्टीज है जिसे आप याद कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहला जो है वह है रिवर्सल लॉ, यानी कि ए बी का जो हॉल इन्वर्स है यह हो जाएगा बी का इन्वर्स, इन्वर्स उल्टा लगेगा, बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। इसमें एक फॉर्मूला और है ए बी सी का हॉल इन्वर्स, तो ये पहले आएगा सी पे, सी का इन्वर्स बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। दूसरा फॉर्मूला जो आप याद रखेंगे इसमें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चंस भी है, देखिएगा ऑब्जेक्टिव में, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। तो ये जो इन्वर्स है यानी पावर -1 है, इसे आप बाहर कर सकते हैं, इसे बाहर में हम लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के बाहर में लिख सकते हैं। तो ए के पावर -1 वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए 1/a। ये अच्छा से याद रखिएगा, बिहार बोर्ड बराबर यहाँ से भी, इस दोनों से भी क्वेश्चन आएगा, अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी जो है ए इंटू ए इन्वर्स हो, चाहे ए इन्वर्स इंटू ए हो, ये आई के इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी जो आप याद रखेंगे, ए का इन्वर्स यानी डबल इन्वर्स, ये ए के इक्वल होगा। और पांचवा जो है ए इन्वर्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम आज समझाए थे क्वेश्चन सॉल्व करने में, आई क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सिर्फ ए इन्वर्स बचेगा। और ये जो लास्ट है ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, यह इक्वल होगा ए का इन्वर्स के ट्रांसपोज। इसमें क्या है कि पहले ट्रांसपोज कीजिए फिर इन्वर्स निकालिए, इसमें क्या है कि नहीं पहले इन्वर्स निकालिए बाद में ट्रांसपोज कीजिए, सब एक सेम होता है। तो अब क्या कीजिएगा, आप कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप होमवर्क में लिख लीजिएगा कि आज जो है 4.1 एनसीईआरटी, उसके बाद 4.4 और 4.5 ये कंप्लीट कर लीजिए। हम कल क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 4.1 4.4 4.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, फिर उससे अगला क्लास में 4.6 के थ्योरी को समझा देंगे और इसके क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे एक ही क्लास में। और उसके बाद जो क्लास रहेगा 4.6 के बाद, तो डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें हम आपको 4.2 और इससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल्स इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आज वीडियो को यहीं पे ऑफ कर रहे हैं।